डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाएं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हरीश है और ये मेरे साथ घटी घटना है। ये बात पिछले साल की है। तब मैं अपने मौसी के घर उनके गांव गया हुआ था। वहां पर आमतौर पर मैं बचपन से ही हर साल जाया करता था। हर साल मैं गांव में घूमा करता और वहां पर बहुत एंजॉय करता। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मैंने वहां पर जाना कम कर दिया। इस बार मेरा 18वां जन्मदिन था और मैंने सोचा इस बार मैं अपने मौसी के घर ही वहां जाकर अपना जन्मदिन मनाऊं और वहां पर लगभग 10 दिन रहकर आऊं। मेरी मौसी के कोई बच्चा नहीं था और वो मुझे अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। मुझे हमेशा वहां जाकर खुशी मिलती, लेकिन अब मुझे दुख हो रहा था कि मैं कई सालों से वहां क्यों नहीं गया था। इस बार मैं उस गांव में पहुंच गया था और मौसी जी बहुत ज़्यादा खुश थे। वहां अब मुझे 10 दिन गुजारने थे और मैं ये प्लान कर रहा था कि मैं इन 10 दिनों में वहां पर करूंगा क्या। वहां पर वैसे फ़ोन की रेंज भी बहुत ही कम आती थी, लेकिन मुझे एडजस्ट करना था। मौसी जी मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। इसी बात की खुशी मेरे अंदर भी निकल रही थी। इस गांव को देखते हुए मैं ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि जब मैं पहले यहाँ पर आया करता था तो घर कैसे हुआ करते थे, यहाँ पर बनी सड़कें किस तरह की हुआ करती थी और यहाँ की पेड़ पौधे कहाँ कहाँ लगे होते थे। लेकिन मैंने देखा यहाँ पर तो सब कुछ बदल चुका था। पहले यहाँ पर इस तरह के अच्छे मकान नहीं हुआ करते थे। पूरा दिन मैंने घर के अंदर ही गुजार दिया था और शाम के वक्त मैं सोच रहा था कि यहाँ गांव में अलग अलग जगह पर घूम कर आऊं। यहाँ पर मुझे जितने लोग भी जानते थे मैं उनके घर घूम के आऊं और इसी तरह से घूमते हुए मुझे यहाँ पर 10 दिन गुजारने थे। मैं यहाँ पर थोड़ा बोर ज़रूर होऊंगा, क्योंकि पहले भी यहाँ पर शायद मैं इसीलिए आना बंद कर चुका था क्योंकि गांव में मुझे खेलने कूदने को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता था। मैं शाम के वक्त बाहर निकला और गांव की कई चीज़ों को देखने लगा, लेकिन मेरी नज़र टिक गई एक तालाब की तरफ। वो गांव के बिल्कुल पीछे के हिस्से में हुआ करता था और वहां पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा लगा करते थे हुआ करते थे। उसी तालाब के पीछे जंगल हुआ करता था जो बहुत दूर तक फैला हुआ था। मैं हमेशा सोचा करता था कि वो जंगल रहस्यमय है। मैं बचपन में उसे निहारा करता था और घर में ये बातें किया करता था कि तालाब में परियां रहती हैं। लेकिन मेरे घर वाले वहां पर जाने से मुझे रोका करते थे। वो कहते थे कि वहां पर भूतों प्रेतों का साया है, लेकिन मैं हमेशा उनकी बात नहीं मानता और छिपते छिपाते वहां तक पहुंच जाया करता था। अब मुझे बचपन की वो यादें याद आ रही थी। मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था और तालाब के सामने खड़ा होकर मैं उस तरफ देखे जा रहा था। मैं सोच रहा था बचपन में मैं किस तरह की बेवकूफ़ियाँ किया करता था। मैं सोचा करता था इस तालाब में नहाकर मुझे कैसा लगेगा। वैसे भी गांव में इस तालाब के बारे में ये कहानियां सुनाई जाती हैं कि इसका पानी कभी नहीं सड़ता, जबकि ये पानी ताज़ा भी नहीं था। अब भी मैं इस पानी को देख पा रहा था, इसकी गहराई तक देखा जा सकता था। अब भी मैं यही सोच रहा था कि सच में इसका पानी सड़ता क्यों नहीं। गंदा पानी तो खराब होने लगता है और उसमें काई आना शुरू हो जाती है, जिस कारण गंदगी से हम पानी के अंदर देख नहीं पाते। लेकिन ये साफ पानी काफी अजीब सा था। यही सोचते सोचते मैं उसके आगे से निकल गया। अब मुझे गांव के कई घरों में जाना था और मैं एक एक करके सबके घर में जा रहा था। जिनको भी मैं पहचानता था उनसे मैं पहले ही दिन मिलना चाहता था, लेकिन मुझे यहाँ पर पता लग पा रहा था कि बचपन के मेरे सारे दोस्त शहरों में काम करने के लिए जा चुके हैं। वो सब इस गांव को छोड़ चुके थे। वैसे भी ये गांव बहुत ज़्यादा दूर था और यहाँ से शहर जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता।
इसीलिए यहां पर कोई नहीं रहना चाहता था। वैसे भी जंगल के पास होने के कारण यहां पर जानवर घरों तक पहुंच जाते थे, लेकिन यहां पर चारों तरफ बाड़ा बनाया हुआ था, जिस कारण अब जानवर यहां पर अंदर नहीं आ पाते थे। पूरी शाम मैं अलग अलग घरों में घूमता रहा और वापसी के वक्त काफी अंधेरा हो चुका था। मैं उसी रास्ते से वापस आना चाहता था, यानी कि उसी तालाब के सामने से, लेकिन मुझे कई लोगों ने रोका था। वो कह रहे थे कि गांव के बाहर से निकलकर मत जाना, उस जंगल के पास से मत जाना, तालाब के पास से मत जाना। लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैं सोच रहा था आखिर यहां पर मुझे क्या हो सकता है। वैसे भी हथियार मेरे पास थे। यहां पर जंगल के पास गुजरने से यहां जानवर आ सकते थे, इसीलिए मैंने एक लाठी के आगे एक चाकू को बांधा हुआ था। अगर कोई जानवर यहां पर आता तो मैं इससे उसे डरा सकता था। इस तरह से मैं तालाब के आगे से गुजर रहा था, तभी मेरी नजर उस तालाब पर पड़ी। वहां पर एक कोने पर एक छोटी सी लालटेन लिए एक लड़की नहा रही थी। मैं ये देखकर हैरान था, आखिर इतने अंधेरे में यहां पर कौन नहाने आया होगा। लेकिन तभी मुझे ख्याल आया कि हो सकता है किसी को नहाने की जरूरत होगी और वो लड़की है, इसीलिए अंधेरे में यहां पर आई होगी। लेकिन यहां पर बाहर से गुजरते हुए उसे कोई भी देख सकता था। मैंने देखा वो आधी पानी के अंदर थी और आधी पानी के ऊपर। वो पानी में जैसे तैरने की कोशिश कर रही थी। मैंने पहले उसे डिस्टर्ब करना नहीं चाहा और मैं वहां से आगे निकल गया। लेकिन उस बात ने मेरे दिमाग में घर कर लिया। क्या सच में यहां पर शाम को नहाने के लिए लोग आते हैं? मैं सोच रहा था क्यों ना आज शाम मैं भी यहां पर डुबकी लगा ही लूं। वैसे भी अगर वो यहां पर नहा रही थी तो जरूर ही गांव के लोग यहां पर नहाते होंगे। कई बूढ़े बुजुर्ग यहां पर आने से मुझे मना कर रहे थे। शायद उनका दिमाग ही खराब होगा। वैसे उनको बिना बताए यहां पर कई लोग आते होंगे। वो पूरा दिन मैंने घर में गुजार दिया था, लेकिन शाम के वक्त मैं फिर से उसी तालाब के पास से गुजरने वाला था। इस समय काफी शाम हो चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक डुबकी इस तालाब में लगा ही लूं। मैं वहां पर एक अंडरवियर में उस तालाब के बीच में कूद गया। इसका पानी ज्यादा गहरा नहीं था और नहाने में भी बहुत मजा आ रहा था, लेकिन इस पानी से थोड़ी थोड़ी सड़न की बदबू आनी शुरू हो गई थी। मैं सोच रहा था यहां पर जानवर तो नहीं मरे होंगे, क्या ये पानी है ही इस तरह का? लेकिन ये खराब है। नहा तो मैं रहा था, लेकिन मेरे मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। मैं सोच रहा था कहीं इससे मुझे कोई बीमारी ना हो जाए। ये ख्यालों ने मेरे अंदर घर कर लिया था। लेकिन मैंने तभी एक किनारे पर देखा तो वो लड़की लालटेन लिए उसी पानी में थी। मुझे पता नहीं लगा कब वो लड़की उस तालाब के अंदर आ चुकी थी, लेकिन मैं भी ये सोच रहा था आखिर यहां गांव वालों ने अगर उस लड़की के साथ मुझे देख लिया तो मेरे लिए परेशानी हो सकती है। कहीं कोई गलत ख्याल ना बना ले। मैं अब एक किनारे से पानी से बाहर जा रहा था तो उस लड़की ने मुझे आवाज लगाई। मैं उस लड़की की तरफ देखना नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने देख लिया था उस लड़की ने पतले से कपड़े से खुद को ढका हुआ था और उसी के सहारे वो नहा रही थी। लेकिन पानी में भीगने के कारण उस कपड़े के आर पार दिख रहा था। मैं उस लड़की को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था और मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ ही रखा और उसकी बात का जवाब दिया। बताइए। उसने कहा कि आप इस गांव में नए लगते हैं, मैंने आपको कभी इस गांव में नहीं देखा। इसके बाद मैंने भी उससे कहा कि मैं भी गांव में ज्यादातर घूम चुका हूं, मैंने भी आपको नहीं देखा। तो उस लड़की ने कहा कि मैं इस गांव में नहीं रहती, इस गांव के बाहर इस जंगल के पास ही मेरा घर है। हमारे घर वाले यहां से काफी दूर रहते हैं। हम इस जंगल में इन छुट्टियों में आए हुए हैं और मैं यहां पर नहाने के लिए आती हूं। किसी को बताना मत, मैं छुपते छुपाते यहां पर नहाने के लिए आती हूं। इसके बाद मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ ही रखा और मैंने भी उसको जवाब दिया कि मैं इसी गांव का हूं और मैंने एक दिन तुम्हें शाम के वक्त नहाते हुए देखा। तब से मैं भी सोच रहा था कि मैं भी यहां पर नहा ही लूं। वैसे वो दिन कल ही था, शायद कल शाम को मैंने देखा था। उसके बाद वो मुस्कुराने लगी और उसने कहा, हाँ, ये तालाब ही इतना अच्छा है,
पानी तो देखो कितना साफ है। जंगल में कहीं पर मुझे कोई झरना नहीं मिला और वैसे भी घर में अच्छा पानी नहीं आता, तो मैं सोचा करती थी कि शाम के वक्त यहीं पर नहा के जाऊं। उसके बाद मैंने उस लड़की को कहा कि इस तालाब को वैसे ज्यादा अच्छा नहीं कहा जाता, थोड़ी सी बदबू तो इससे आती है, लेकिन फिर भी साफ है पानी। लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि इस तालाब के आसपास भूत प्रेत रहते हैं। ध्यान रखना तुम भी, अपने घर जल्दी चली जाना। ये बात सुनने के बाद वो लड़की हंसने लगी और उसने दूर से ही कहा, तुम तो पढ़े लिखे लगते हो, इस तरह की बचकानी बातें क्यों कर रहे हो? चलो कोई बात नहीं, शायद तुम्हें भी यही सच लगता हो। इतना कहने के बाद वो पानी से बाहर आ गई थी। मैं भी अपने गांव जाना चाहता था और मैंने कपड़े पहने और मैं अपने गांव की तरफ चलने लगा। तो उस लड़की ने पीछे से आवाज लगाई, कल फिर आ जाना, यहीं पर बातें करेंगे। वैसे भी गांव में कोई समझदार दिखता ही नहीं, तुम पढ़े लिखे लगते हो, लगता है तुम भी शहर से आए हो। चलो अच्छा है, मुझे भी कोई दोस्त मिल गया। इतना कहने के बाद वो भी शायद जंगल की तरफ चली गई होगी, क्योंकि मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। मैं भी घर को आ गया, लेकिन घर में आकर मैंने किसी को इस बात के बारे में नहीं बताया। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि यहां पर लोग इसी तरह की बातें बनाते हैं कि वो तालाब में कुछ ना कुछ रहता है, हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए। वो जंगल भी बड़ा ही अजीब है। लेकिन इसी के साथ अगर उनको उस लड़की के बारे में पता लगता तो यकीनन गांव में मेरी बहुत ज्यादा बदनामी होती। वो सब यही सोचते कि मैं उस लड़की के साथ नहाने के लिए जाता हूं। शायद यहां पर मुझे बाहर निकाल दिया जाता। इसी कारण मैं किसी को यह बात बताने नहीं वाला था। वैसे भी उस तालाब के आसपास से कोई नहीं गुजरता, किसी को कभी पता नहीं चलता। उसका अगला दिन भी बहुत ज्यादा बोरिंग था। घर में मुझे करने के लिए कुछ नहीं मिलता। मैं अपनी मौसी के साथ काफी बातें करता, लेकिन अब मैं बोर होने लगा था। मुझे यहां पर बहुत ज्यादा दिन रहने थे। अब मैं सोच रहा था अगर मैं कम दिनों के लिए आता तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन यहां पर ज्यादा परेशानी तो इस बात की थी कि मेरा कोई दोस्त था ही नहीं। यहां पर मेरी उम्र का कोई नहीं मिल पा रहा था। मैं अपने हम उम्र के साथ ही तो बातें कर सकता हूं। इस तरह से बड़े बुजुर्गों से मुझे बातें करने में ज्यादा मजा नहीं आता। हम उम्र से बातें करने में ज्यादा अच्छा लगता है। इस तरह से पूरा दिन गुजर गया। पता नहीं मुझे क्यों उस तालाब में जाने की तलब सी हो रही थी। मैं अपनी हम उम्र उस लड़की से बातें करना चाहता था। वो भी तो शहर से आई थी। क्या वो मेरे ही शहर से आई थी? मुझे पूरा दिन इसी तरह ख्याल आते रहे। शाम का वक्त हो गया था। फिर से थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था और मैं उस तालाब की तरफ बढ़े जा रहा था। मुझे उस तालाब में फिर से नहाना था। मैं उस तालाब के पास पहुंचकर चारों तरफ देखने लगा। मुझे वहां पर कोई लड़की नजर नहीं आई। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। पहले तो मैं सोच रहा था क्यों ना उस जंगल के बीच में जाकर उसे ढूंढने की कोशिश करूं, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे तो उसका घर पता ही नहीं। चलो तालाब में नहाते हैं। वो आई तो आई, नहीं तो ना सही मैं अपना तो नहा लूं। पूरा दिन बहुत ज्यादा पसीना आ चुका था, इसीलिए मैंने अपने कपड़े उतारे और अंडरवियर में मैंने उस तालाब में छलांग लगा दी। मैं उस तालाब में नहाए जा रहा था और उस लड़की का इंतजार कर रहा था। काफी समय तक वो मुझे नजर नहीं आई, लेकिन अचानक ही मैंने एक डुबकी लगाई और जब मैं पानी के बाहर निकला तो मैंने देखा वहां पर लालटेन थी और वो लड़की एक कोने में तालाब में नहा रही थी। मैं एकदम से हैरान हो गया। मैंने कहा कि तुम कब आई? मैं तो कब से देख रहा था, मुझे तुम आती हुई नजर नहीं आई। तो उसने कहा कि तुम तब डुबकी लगा रहे थे, मैंने भी देखा, मुझे तुम दिख गए। मैं जल्दी से पानी के अंदर आ गई, लेकिन मैं थोड़ा सा हैरान था। मुझे सच में पता ही नहीं लगा, वो जैसे एकदम से आ गई। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैंने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मैंने फिर से अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया था, क्योंकि फिर से उसने कोई पतली सी चादर पहनी हुई थी और उसके आर पार दिख रहा था। मैं उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। मैं दूसरी तरफ मुंह करके उससे बातें कर रहा था
और वो भी अपने शहर की बातें बता रही थी, अपने घर की बातें बता रही थी। वो बता रही थी कि वो यहाँ पर घूमने आए हुए हैं और यहाँ पर उसका अब मन लगने लगा है। शाम के वक्त इस तरह से कुदरत में नहाने से बहुत ही मजा आता है। वो इसे हमेशा याद करेगी। मैं भी उसे कह रहा था कि सच में गांव में कुछ करने के लिए है नहीं, यहाँ पर आकर थोड़ी सी स्विमिंग हो जाती है, ये अच्छा निकल जाता है। वैसे भी गांव में मेरा हम उम्र कोई है ही नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ बुजुर्ग ही बुजुर्ग हैं। तो उस लड़की ने भी कहा, हाँ, हम उम्र के साथ बातें करने में अच्छा लगता है, अगर सभी बुजुर्ग हों तो मजा नहीं आता। इसके बाद उसने कहा कि तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखते, तुम हमेशा दूसरी तरफ देखकर ही बातें क्यों करते हो। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारे कपड़े गीले हो चुके हैं, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, शहर में तो इसी तरह से नहाते हैं, मैं स्विम सूट यहाँ पर नहीं पहन सकती, इसीलिए इस तरह से कपड़े को उड़ा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी मॉडर्न हूँ, इस तरह के ख्याल नहीं बनाऊंगी। इसके बाद मैं उसकी तरफ देख रहा था और बातें कर रहा था। उसके पतले कपड़े में उसका शरीर नजर आ रहा था, लेकिन मैं उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। मैं उसको शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। बातों बातों में मैंने उसको बता दिया था कि कल मेरा जन्मदिन है और मैं जन्मदिन मनाने के लिए ही मौसी के घर यहां पर आया हुआ हूं। तो वो लड़की भी बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसने कहा, सच में कल तुम्हारा जन्मदिन है? तो अच्छा, तो कल तुम जल्दी आ जाना, मैं जंगल में तुम्हें अपना फार्म हाउस दिखाऊंगी। यहां पर बहुत ही बढ़िया घर है हमारा, और यहां पर मैं अपने घर वालों से भी तुमको मिलाऊंगी, तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी होगी। कल तुम्हारा जन्मदिन है, आना पक्का, भूलना मत। इतना कहने के बाद मैंने उससे विदा ली और मैं घर की तरफ चलने लगा। मैं खुश था, मैंने उससे बहुत सारी बातें की थी, लेकिन मैं थोड़ा सा शर्मिंदा था। उसे कपड़े तो ढंग के पहनने चाहिए, मैं उसकी तरफ देख ही नहीं पाता था। वो मेरे बारे में काफी गलत ख्याल बनाती होगी। यही सोचता हुआ मैं घर में आ चुका था। यहां पर मैं किसी को बता नहीं सकता था। कल मुझे थोड़ा जल्दी जाना था, मुझे कोई ना कोई तो बहाना बनाना था। लेकिन मेरी मौसी ने तभी मुझसे पूछ लिया, तुम आखिर इतने अंधेरे में रहते कहां हो, किसके घर में होते हो? गांव में ज्यादा घुमा मत करो और गलती से भी जंगल की तरफ मत चले जाना, तुम्हें बताया है ना, तुम्हें बचपन से पता है ना। मैंने कह दिया कि ठीक है, मैं उस तरफ नहीं जाता, मैं तो गांव में घूमता रहता हूं, वैसे भी यहां पर करने के लिए कुछ है नहीं, इसीलिए मैं उस तरफ थोड़ा घूम आता हूं, वैसे मैं जंगल की तरफ नहीं जाता। इतनी ही बात हुई और मैं सोने को चला गया। अगले दिन मुझे फिर से बोर होना था, लेकिन शाम को जल्दी निकलना था। मैं पूरा दिन इसी तरह से मौसी से बातें करता हुआ निकाल चुका था। शाम को मैं जल्दी घर से निकला। मुझे उस जंगल की तरफ जाना था और उस लड़की का इंतजार करना था। वो मुझे तालाब के पास ही मिलने वाली थी। मैं तालाब के पास खड़ा उसका इंतजार कर रहा था और मैंने सामने से उसे आते हुए देखा। वो आज नए कपड़े पहनकर आई थी। इससे पहले मैंने उसे इस तरह के कपड़े पहने नहीं देखा था। मैंने तो उसे पतली सी चादर पहने देखा था, क्योंकि वो हमेशा ही पानी के अंदर होती। आज वो सामने से चलकर आ रही थी। मैं भी उसकी तरफ गया और उसे बुलाने लगा। उसके बाद उसने कहा कि जल्दी करो, अंधेरा हो जाएगा, तुम्हें वापस भी तो आना है, घर वाले बुरे बुरे ख्याल सोचेंगे, चलो जल्दी करो। इस तरह से वो मेरे साथ जंगल के अंदर जाने लगी। वो मुझे कह रही थी कि बिल्कुल जंगल की एक साइड पर हमारा फार्म हाउस है, ये काफी बड़ा है, इसलिए घबराना मत, हमने काफी सारे कुत्ते वुत्ते रखे हुए हैं, डरना मत। मैं कुत्तों से नहीं डरता, लेकिन कहीं तुमने जानवर तो नहीं रखे? तो वो हंसने लगी। उसने इसका जवाब नहीं दिया और हम इसी तरह से बातें करते हुए उसके फार्म हाउस की तरफ चले जा रहे थे। मैंने देखा आगे एक किले जैसा घर था। ये सच में किला था, लेकिन ये काफी छोटा था तो ये घर ही, लेकिन जैसे किले जैसा बना हुआ था। मैं सच में इतना अच्छा घर पहले नहीं देख पाया था। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने देखा इसकी बनावट बहुत अजीब थी और एक साइड पर गार्डन बना हुआ था। गार्डन में भी ऊपर पुराने जमाने के लैंप लगे हुए थे। यहां पर एक बड़ा सा गेट था जो लकड़ी का था।
मुझे वो लकड़ी के गेट से अंदर ले गई। ऐसा घर देखकर मैं बिल्कुल हैरान था। अंदर से तो बहुत ही मॉडर्न नजर आ रहा था, लेकिन बाहर से बहुत ही पुराना। मैं जैसे ही उसके घर के अंदर पहुंचा तो वहां पर उसके मम्मी पापा थे। उसकी मां बहुत ही खूबसूरत थी। सच में वो तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और उसके पिताजी, वो भी बहुत ही मॉडर्न कोट पैंट में काफी हैंडसम लग रहे थे। ये तो सब जैसे हम उम्र लग रहे थे। मेरा हंसी में एक ही सवाल था, क्या यह सच में आपकी बेटी है? आप तो बहुत ही जवान लग रहे हैं। इस बात को सुनकर सब हंसने लगे। इसी तरह से काफी हंसी ठिठोला हुआ और हम डिनर की मेज पर पहुंच गए। उसने कहा कि तुम्हें डिनर करके ही जाना होगा। हमने बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं, खाकर ही जाना। वहां पर बहुत सारा सामान लाया गया। मैं तो खुद हैरान था, क्या हम यहां पर 4 ही लोग हैं? इतना सारा सामान। तो उसने कहा कि यहां पर हम इसी तरह से बनाते हैं और कम ही खाते हैं। हमें अलग अलग तरह का पकवान खाने का शौक है। वैसे भी हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस है। यहां पर आकर तो हम इसी तरह से ऐश करते हैं। इसके बाद मैं भी पसंद की चीजों को उठाकर खाने लगा। मेरी प्लेट में हर चीज अलग अलग किस्म की थी। मुझे भी इतना स्वादिष्ट खाना इस जंगल में मिलेगा, कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं था। सबसे आखिर में मैंने खाना खाया। वो तीनों बहुत ही जल्दी सारा खाना खा चुके थे और मैंने देखा लगभग उन्होंने सारा ही खाना खा लिया था। वो पतले से इतने पेटू हो सकते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन मैं तो थोड़ा ही खाना खा पाया था और फिर भी सबसे अंत तक मैं ही खाता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं पेटू हूं और वो तो थोड़ा सा खाना खाकर बैठे हैं और मैं बार बार खाए जा रहा हूं। लेकिन सच में उन्होंने वो सारी प्लेट्स खत्म कर दी थी और मैं ये थोड़े से पीसेस को भी बहुत ही आराम से खा पा रहा था। जब हमने खाना खा लिया तो हम टीवी के पास पहुंचे। अब काफी देर हो गई थी और मैंने भी उनसे विदा लेनी चाहिए। लेकिन उसके पापा ने कहा कि रुको, एक खास काम है, वो कर ही जाना। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि ज्यादा टाइम ना लगे, मुझे जल्दी ही जाना है। तो उन्होंने कहा कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उसकी मम्मी ने उस दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा ली। ये हम काफी अलग से माहौल में जा रहे थे। उनके चेहरे जैसे बदल से रहे थे। वो तीनों मेरी तरफ घूर रहे थे। इसके बाद मैंने कहा कि आपको क्या चाहिए, आखिर वो काम क्या है? तो उसके पापा ने जो कहा, मेरे अंदर तक डर फैल गया। उसके पापा ने कहा कि मुझे तुम्हारा खून चाहिए। उसके ये शब्द उनकी आंखें चमका रहे थे। वो अलग से नजर आ रहे थे। मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था, लेकिन मैं वहां से भागना चाहता था। मैंने जल्दी से वो कुंडी खोलने की कोशिश की तो उसके पापा ने जैसे मुझे जोर से जकड़ लिया। वो बार बार मुझे कह रहे थे, मुझे तुम्हारा खून चाहिए, इसके बिना तुम जा नहीं सकते। उसके बाद उन्होंने मुझे पकड़ लिया था। मैं काफी जकड़ा हुआ महसूस कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे 8 से 10 लोगों ने पकड़ा हो। मैं तो हिल भी नहीं पा रहा था और ये सिर्फ उसके पापा ने पकड़ा था। ये जरूर ही काफी तगड़े होंगे। लेकिन वो मुझे पकड़कर एक कमरे में ले गए। वहां पर बहुत सारी किताबें थी और बिल्कुल बीच में एक फट्टा पड़ा था जिस पर एक किताब रखी गई थी। एक तरफ काफी पुरानी सी लकड़ी थी जिस पर कई सारे कट के निशान थे। मुझे डर लग रहा था। इसी पर तो जैसे किसी मुर्गे को काटा जाता हो। वहां पर थोड़े से खून के छींटे थे। मैं डर गया था, क्या यहां पर ये मेरी बलि तो नहीं लेने वाले? कहीं ये मुझे मारने तो नहीं वाले? क्या ये मेरा खून पीने वाले हैं? उनके बड़े बड़े दांत मुझे डरा रहे थे। मैं मन में वैम्पायर्स के बारे में सोच रहा था। मैं पिशाचों से काफी ज्यादा डरता था, लेकिन मैं तो सोचता था ये सिर्फ कहानियां हैं। सच में कहीं ये मेरा खून तो नहीं निकालने वाले? उन्होंने मुझे पकड़ रखा था और मेरा हाथ उन्होंने उस फट्टे पर रखा
उसके बाद उनके हाथ में एक चाकू था। उस लड़की ने मेरे सर को पकड़ा हुआ था और वो मेरे कान में बुदबुदा रही थी। वो कह रही थी, डरो मत, सब कुछ जल्द ही खत्म हो जाएगा, तुम आजाद हो जाओगे। मैं डरा सा उनसे बचने की कोशिश तो कर पा रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। उन्होंने इतनी जोर से मुझे जकड़ा हुआ था जैसे बहुत ही शक्तिशाली हूं। मैं जानता था आज मैं बचने वाला नहीं। उन्होंने मेरा सर उस फट्टे पर रख दिया था। मैं जानता था वह मेरा धड़ मेरी गर्दन से अलग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं कर क्या सकता था। उसके बाद उस लड़की की मां ने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। वो किताब के पन्ने बड़ी ही तेजी से पलट रही थी और उसमें लिखे मंत्र पढ़ रही थी। वहां पर अलग सी रोशनी चमकनी शुरू हो गई। वहां पर सारी लैंटर्न बंद हो चुकी थी। किसी तरफ से रोशनी चमककर हमारे चारों तरफ घूम रही थी। मैं जानता था आज मेरा अंत होने वाला है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मुझे गांव वालों की बात सुननी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस चाकू को उठाया और वो मेरे सर के पास लाने लगे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे हाथ को उस फट्टे पर रख दिया और उसके बाद उस चाकू को मेरी उंगली में चुभो दिया। मेरे खून की 2-3 बूंदें उस फट्टे पर गिरी और उसके बाद जैसे उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं पकड़ा। मैं हैरान था, क्या उन्होंने मुझे छोड़ दिया या मुझे जहर दिया कि मैं अब मरने वाला हूं। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कान दे रहे थे। इसके बाद उस लड़की ने कहा, बस इतना ही खून चाहिए था, हमें अपना रिवाज पूरा करना होता है, बस इतना ही। तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें मारने वाले हैं? हम वो बुरे पिशाच नहीं हैं। तुम अब जा सकते हो। उस कुंडी को खोलो और चले जाओ। मैं वहां से भागना तो चाहता था, लेकिन मुझे यकीन था मुझे उन्होंने छोड़ा नहीं होगा। कहीं मेरे अंदर जहर तो नहीं डाल दिया? क्या मैं मरने वाला हूं या कोई श्राप मुझ पर लगने वाला है और फिर मैं मरूंगा? मेरा यही सवाल उनसे भी था, लेकिन उन्होंने कहा कि सिर्फ ताजे खून की कुछ बूंदें चाहिए होती हैं हमें अपना रिवाज पूरा करने के लिए। हम अब फिर से जवान ही रहेंगे। तुम्हारे जन्मदिन पर तुम 18 साल के हो गए और बचपन से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उस पानी के तालाब के पास से हमने तुमको कितनी आवाजें लगाई, तुम सब भूल गए। आखिरकार तुम आ ही गए। मैं उस लड़की की तरफ देख रहा था। वो मुझे देखकर मुस्कान दे रही थी। वो कह रही थी, शाम को तालाब के पास मिलते हैं, जाओ अपना जन्मदिन मनाओ, घर पर भी एंजॉय करो। मैं भागता हुआ उस जंगल से अपनी घर की तरफ आ रहा था और मैं डरा हुआ था। मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन मैं उस तालाब के आगे से निकलता हुआ अपने गांव पहुंच गया और मैं सीधा घर में पहुंचा। घर में मेरी जैसे रंगत उड़ी हुई थी और मेरी मौसी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो मुझसे बार बार पूछ रहे थे आखिर हुआ क्या, लेकिन मैं उनको कुछ बताना नहीं चाहता था। मैंने सच में उनको कुछ नहीं बताया और उस दिन वहां पर हमने केक काटा। हमने काफी बातें की, लेकिन वो घबराहट सी मेरे अंदर ही थी। मैं डरा डरा सा, सहमा सहमा सा उस दिन काफी अजीब सा महसूस कर पा रहा था। मैं डर रहा था, क्या कल सुबह मैं उठूंगा? क्या मैं मरने वाला हूं? लेकिन अगले दिन मैं उठा और बिल्कुल फ्रेश। मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ। वो पूरा दिन मैं घर में ही रहा और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। मैं शाम के वक्त तालाब के पास जाना चाहता था। मैं कई सवालों का जवाब चाहता था। मैं शाम को तालाब के पास गया भी, लेकिन वहां पर वो लड़की आई ही नहीं। मुझे कई बार ऐसा भ्रम हुआ जैसे वो मुझे दूर से देख रही थी, लेकिन वो तो थी ही नहीं वहां पर। मैंने हर जगह देखा, वो मुझे नहीं मिली। उसके कई दिन बाद मैं जंगल के अंदर भी गया उनके घर को ढूंढने, लेकिन उनका घर मुझे कहीं नहीं मिला।
वो जैसे वहां से गायब हो चुका था। मैं काफी परेशान वो 10 दिन बिताकर अपने शहर चला गया था। मुझे आज तक शहर में उसका भ्रम होता है, जैसे वो मुझे दूर से देख रही होती है। मैंने यहाँ पर लाइब्रेरी से कई किताबें ली। मैं वैम्पायर्स के बारे में जानना चाहता था। उसमें हर जगह लिखा था कि वैम्पायर्स खून पीते हैं और वो हमारी जिंदगी ले लेते हैं। लेकिन ये तो सारी जैसे पुरानी किताबें नहीं थी। बहुत देर बाद मुझे एक पुरानी किताब मिली और वो मिली ब्रिटिश म्यूजियम से। उसमें लिखा था, एक पिशाच ऐसे भी होते हैं जो श्राप मुक्त होते हैं। वो सिर्फ कुछ बूंदों से जादू करते हैं जवान रहने के लिए। हमें उसका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उनके पास वो शक्तियां होती हैं। उनके पास वो किताबों में ज्ञान होता है कि वो हमें भी अपनी तरह अमर कर सकते हैं। वो कई और तरह का ज्ञान जानते हैं। वो हर तरह की बीमारी का इलाज जानते हैं। इस बात ने मेरी आंखें चमका दी थी। लेकिन आज तक मैं उस गांव में, उस जंगल में उस घर को कभी ढूंढ नहीं पाया। मुझे हमेशा आसपास वो लड़की दिखती ही रहती है और जैसे ही मैं उसकी तरफ देखता हूं वो गायब सी हो जाती है। मैं आज तक इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाया। अगर आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं तो ज़रूर बताएं।